साल के लिए आप कंक्रीट रोड क्यों नहीं दे सकते? अभी जो हमारे दोनों विधायक बने हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम वसई विरार के लोग अच्छी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के उस वीडियो का नजर रखेंगे। हम देखेंगे कि वसई विरार के नालासोपारा नाय गांव के जो रोड है उसके कंक्रीटकरण करने का आप मुद्दा कितनी बार उठाते हैं। यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साहब तो मैराथन मत कराइए, ब्रेक ले लीजिए 1-2 दिन के लिए, बहादुरी से ब्रेक लीजिए, बोलिए कि इस बार मैराथन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंक्रीट जंगल बन रहे हैं और उसके कारण धूल उड़ रही है और उस मैराथन में जो भी धावक दौड़ेगा उनके फेफड़े में वो धूल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 10 लाख पे एक स्टेडियम होना चाहिए ना साहब, यहाँ की 30 लाख की जनसंख्या है। आपने बताइए कौन सा 3 स्टेडियम बनाया है? और अभी भी वसई विरार में अगले 10 साल में कौन सा 3 स्टेडियम आप प्रपोज कर रहे हो? वसई विरार में अगर मैराथन नहीं हो तो कुछ सड़कें नहीं चमके। वसई विरार शहर जहां पर 3100 करोड़ की महानगर पालिका, वसई विरार शहर में आपको एक अनुभव बताऊं कि वसई विरार शहर में जब आप 100 मीटर 200 मीटर या 500 मीटर अगर चलते हैं तो अपनी गाड़ी का स्पीड 40 के ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहाँ पे अनप्लान्ड ब्रेकर, और ब्रेकर भी ऐसे कि जानलेवा ब्रेकर जिनकी कोई नॉर्म्स गवर्नमेंट के हिसाब से पूरी नहीं होती। और मैं बात कर रहा हूँ मैराथन की। मैराथन जब आता है तो एक मैराथन का रूट है अचोले नालासोपारा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो पूरा कलर होता है। उसके अलावा बाकी जो साल में देखेंगे आप, साल में जो सड़कें हैं वो सड़कें उसी स्थिति परिस्थिति में पड़ी रहती हैं, उन पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। पूरे साल में एक सड़क को 50 बार पेंट किया जाता है, 50 बार उसको रंग रोगन किया जाता है, उस पे पैचेज लगाए जाते हैं। जो सड़क साल में हजारों सैकड़ों करोड़ लेती है वसई विरार की, उस सड़क की परिस्थिति ऐसी रहती है। हमें विरोध मैराथन का नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन मैराथन के आयोजन पे एक सवाल है कि वसई विरार की जनता इसका क्या लाभ ले पाई है। आप जो वसई विरार की जनता के टैक्स के पैसों से सड़क पेंट करते हैं 4 दिनों के लिए, इससे वसई विरार शहर के युवाओं को क्या मिला है? ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम सवाल करते हैं। महानगर पालिका अधिकारी ये जो मेडल करोड़ों रुपए का बांटते हैं, ये अन्य दूसरे प्रदेशों से आके लोग लेके जाते हैं। खेल भावना है, इसका स्वागत है, होना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उससे वसई विरार शहर को, वसई विरार शहर के युवाओं को उससे क्या लाभ? जब इस मैराथन का लाभ शहर को मिलना लग जाएगा तो ये समझ में आएगा कि यहाँ के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो सार्थक हुआ। अपनी पीठ थपथपाने के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि ISO 2001 एक 2001 सर्टिफाइड वसई विरार शहर जो है वो स्वच्छता की श्रेणी में आता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अवार्ड्स को जिनके देने के बाद भी शहर में आप जब चलते हैं तो सड़कों पे गंदगी, नाले, रास्ते, सड़क कहीं किसी कैटेगरी में नहीं है, आते हैं वसई विरार शहर खास करके। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका सहयोग साथ मिल रहा है। वसई विरार में परिवर्तन हो भी चुका है, कलर भी बदल रहा है जो आपने देखा इसके पहले, लेकिन परिवर्तन कितना ज़रूरी है और जो परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। हमारे साथ है रवि भूषण जी, आपका चिरपरिचित चेहरा, जो अपनी मुद्दों को, आपके मुद्दों को अपनी आवाज़ देते आए हैं एज ए विपक्ष। हम आपसे जानना चाहेंगे मैराथन क्यों 2011 से 2024, क्या लाभ? हाँ, देखिए मैराथन तो एक अच्छी चीज़ है, मैराथन होना चाहिए। मैराथन स्वास्थ्य से रिलेटेड एक अवेयरनेस कैंपेन है, मैराथन बिल्कुल होना चाहिए। और मैराथन होने के बहाने हमारे जो वसई विरार शहर की जो सड़कें हैं जो अनाथ रहती है पूरे 5 साल, उसके बीच में कुछ महीनों के लिए मैराथन के नाम पे उन सड़कों का थोड़ा सा भला हो जाता है। लेकिन देखिए हमने बार बार सड़क का मुद्दा उठाया, हमने रोड बचाओ रोड पर आओ आंदोलन भी किया, हमने सेल्फी विद खड्डा भी किया जब बारिश होती है उसके बाद, और हमने बार बार एक ही चीज़ बोला है कि हम अपना आमदार जो चुनते हैं 5 साल के लिए चुनते हैं और हमें रोड मिलता है सिर्फ 3 महीने के लिए। ये एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखेंगे कि हर जगह जहाँ भी मैराथन हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल रोड को चमकाने का काम जारी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन बाकी सड़कों को आपने अनाथ छोड़ दिया है। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। ये इस तरह का जो खड्डा है, इस तरह का जो खड्डा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ तक पूरा देखिए, ये मधुबन में एंट्री करने का पूरा एरिया है। अब यहाँ पे चूंकि मैराथन का ये रूट नहीं है तो इसको क्या किया है हमारे अनिल कुमार पवार साहब ने, इसको अनाथ छोड़ दिया है। अब इस रोड का कल्याण कौन होगा, कौन है इसका नाथ, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे
कि क्या मैराथन का रूट बदला जाए, क्योंकि मैराथन होगा तब ये काम करेंगे, मैराथन नहीं होगा तो नहीं काम करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि इधर से भी एक आध धावक दौड़े और मैराथन का अगर 2-4 बच्चा भी दौड़ जाएगा तो ये भी पेंट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल वही होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि साल में एक बार मैराथन नहीं होना चाहिए। इन यहाँ के रोड की उम्र है 3 महीने, तो कम से कम साल में 4 बार मैराथन होना चाहिए, ताकि 4 रूट पे होना चाहिए। 4 रूट पे होना चाहिए, ताकि यहाँ के सारी सड़कों का कल्याण हो सके। और हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, जैसे स्नेहा दुबे मैडम जी हो गई और राजन नाइक साहब हो गए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बहुत आशावान हैं, आप हमारे भी विधायक हैं, हम लोग बहुत आशावान हैं कि वसई विरार में सिर्फ एक लोगो चेंज नहीं होगा, यहाँ की स्थिति भी सुधरेगी। अभी आप देखिए बोर्ड पे यहाँ सामने में राजन नायक साहब भी है, स्नेहा दुबे पंडित जी भी है, विलास तरे साहब भी है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के ही निवेदन करते हैं, ये जो रोड की स्थिति है मधुबन में जाने की, वहाँ पे आप 70 लाख 80 लाख 1.25 करोड़ तक के फ्लैट बेच रहे हो। क्या उस फ्लैट की कीमत इतनी होनी चाहिए? जहाँ पे एंट्री करने वाले सड़क पे आप जाइएगा तो आपको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो जो बिल्डर लॉबी वहाँ पे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, और हम ही आम लोगों का वो पैसा का इस्तेमाल करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। 70 लाख का जो फ्लैट है वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा इंटरेस्ट देते देते, लेकिन हमारे बच्चे और हमें ये जिंदगी मिलता है। तो ये मधुबन टाउनशिप के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उनका रेपुटेशन पे बहुत बड़ा सवाल है। आप वहाँ पे सुरक्षा स्मार्ट सिटी खोल के एक बड़ा ब्रांडिंग करते हो साहब, काहे का सुरक्षा? आप देखिए ये सुरक्षा है आपकी। एक बच्चा यहाँ साइकिल से जाएगा तो वो असुरक्षित है, बाइक से जाने वाला गाड़ी स्किड कर सकता है। सवाल ये उठता है, आप 5 साल के लिए आप कंक्रीट रोड क्यों नहीं दे सकते हैं? अभी जो हमारे दोनों विधायक बने हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम वसई विरार के लोग अच्छी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के उस वीडियो का नजर रखेंगे। हम देखेंगे कि वसई विरार के नाला सोपारा नाय गांव के जो रोड है उसके कंक्रीटकरण करने का आप मुद्दा कितनी बार उठाते हैं, इसका नजर हम लोग बिल्कुल रखेंगे। नहीं तो फिर क्या परिवर्तन, क्या बदलाव? एक चीज ये बताइए, 2011 से लेकर 2024 आ गया, इन 12-13 सालों में लगातार मैराथन होता है। इसके पहले शहर डूबता रहा, सड़कें नदारद हैं और रोड रास्ते, यहाँ तक कि बिजली पानी। 11 की बात करेंगे तो अब तक एक तरीके से जंगल राज कानून, जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, इस तरीके की गतिविधियाँ थी और अब लोग परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब पूरा शहर ऐसी दुर्दशा का शिकार हो, वहाँ पे इस मैराथन का आयोजन कहाँ शोभा देता है, किस तरीके से? बिल्कुल, यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साहब तो मैराथन मत कराइए, ब्रेक ले लीजिए 1-2 दिन के लिए, बहादुरी से ब्रेक लीजिए। बोलिए कि इस बार मैराथन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंक्रीट जंगल बन रहे हैं और उसके कारण धूल उड़ रही है, और उस मैराथन में जो भी धावक दौड़ेगा उनके फेफड़े में वो धूल जाएगा। अब कैंसिल कर दिए मैराथन, 1-2 साल के लिए आप आराम कर सकते हैं भाई। 4,000 करोड़ की महानगर पालिका है, पैसे इनके पास कम नहीं है, रिसोर्सेज कम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो मैराथन का आयोजन किया गया है, इसमें हमें जो व्यक्तिगत सूत्र बताते हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक फंड का लेफ्ट राइट करने के लिए सब काम किया जा रहा है, जिसका यहाँ की जनता का कोई अप्रिसिएशन कभी नहीं मिला है। जनता कभी अप्रिसिएशन नहीं करती, उनको प्रशासनिक तौर पर उनको बांधा जाता है, 4 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाता है, लेकिन जनता इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। यहाँ का एथलीट, यहाँ का युवा कहाँ डेवलप हो रहा है? हम कह रहे हैं अगर साल में 2 करोड़ के हिसाब से 13 में 26 करोड़ डाला, तो क्या 26 करोड़ के लिए उन युवाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता था? क्या कहेंगे इस सत्ता को? नहीं, इस पे बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में देखा जाए, सच्चाई ये है कि ये कभी मैराथन था नहीं, इनकी नीयत कभी मैराथन की नहीं थी, स्वास्थ्य को लेकर कोई अवेयरनेस कैंपेन फैलाने की नहीं थी। इनकी नीयत हमेशा थी कि एक रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए मैराथन कराया जाता है, ये एक सच्चाई है। यदि इनकी नीयत होती कि स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करना है, यहाँ के बच्चों के लिए खेल के मैदान देने हैं, तो सवाल ये उठता है कि 10 लाख पे एक स्टेडियम होना चाहिए ना साहब। यहाँ की 30 लाख की जनसंख्या है, आपने बताइए कौन सा 3 स्टेडियम बनाया है? और अभी भी वसई विरार में अगले 10 साल में कौन सा 3 स्टेडियम आप प्रपोज कर रहे हो, इसका भी जवाब दीजिए। और यदि गंभीर बात बोल रहे हैं आप, देखिए 10 लाख पे एक स्टेडियम होना चाहिए। पिछले 30-40 साल, 15 साल की महानगर पालिका हो गई, आज तक बच्चों के, जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके लिए उनको क्या मिला है? हमारे शहर, हमारे टैक्स का पैसा उस मैनेजमेंट के लिए खर्चा किया जाता है जो झूठी तारीफ कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है साहब। आप संडे को देखिए, हमारे बच्चों को सड़कों पे खेलना पड़ रहा है, पूरे ग्राउंड के खा गए ये बिल्डर लॉबी, पूरे ग्राउंड को खा गई। हमारे बच्चों को एक बॉक्स जैसा बना के, जो कि एक इलीगल जगह होता है, वहाँ पे बॉक्स जैसा बना देते हैं और उसमें हमारे बच्चों को पैसा देके फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पड़ता है। उनकी आज़ादी, कहाँ से आए लोग? बिल्कुल इनके ही लोग हैं। ये जो सेटलमेंट की राजनीति की जो संस्कृति चलती आई 35 साल से, उस सेटलमेंट की राजनीति का अंत होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन हम जनता के लोग, हम लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस सेटलमेंट की राजनीति का अंत होगा। बच्चों को फ्री में खेलने के मैदान दोगे आप,
अब खेल के मैदान पे यदि आप बिल्डिंगें बांध दोगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे साहब। और इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी महानगर पालिका जो है डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस साहब को रिपोर्ट करती है, या फिर पहले एकनाथ शिंदे साहब को रिपोर्ट करती थी। तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस साहब, आपको मालूम होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो कैंपेन चलाया था। पूरा मुंबई का मेट्रो खेलो इंडिया खेलो कैंपेन से भरा हुआ था। तो ये अच्छी चीज़ है खेलो इंडिया खेलो कैंपेन, मोदी जी इसके पीछे उनकी अच्छी नीयत है। लेकिन मोदी जी से यही है रिक्वेस्ट कि साहब कहाँ खेले। वसई विरार की जनता आपसे सवाल पूछ रही, कहाँ खेले साहब? रोड पे खेले, फुटपाथ पे खेले, जहाँ हमारी जान को खतरा है। तो खेल भी वही रहे। तो अभी अच्छा मौका है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। वसई ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। यदि इनकी बात माने तो यहाँ से भाजपा को जीता है, तो उम्मीद करते हैं कि 3 अच्छा आप इंटरनेशनल स्टेडियम आपको देना चाहिए। यदि आप आगे का सोचते हो तो, आप बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हो तो आप इंटरनेशनल स्टेडियम मत दीजिए, कोई बात नहीं है। आप राज्य स्तर का 3 स्टेडियम दीजिए। राजन नाइक साहब एंड स्नेहा दुबे मैडम जी, हमें इंतजार रहेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में आप इस बात को उठाएंगे कि वसई विरार नाला सपरा नायगांव में 3 कम से कम राज्य स्तरीय स्टेडियम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। देखिए, अभी ये स्पष्ट एक चीज जो आपने कहा कि वसई विरार की अपव्यय, जो मैं कह रहा हूँ वेस्ट ऑफ मनी, इसलिए क्योंकि यहाँ के बेसिक लोगों की ज़रूरत समझिए और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनको पहले फैसिलिटेट करिए। यहाँ के युवाओं को, आपको क्या लगता है यहाँ का बंदा, यहाँ के बच्चे कौन सा गोल्ड मेडल लाए, कौन से नेशनल इसमें गए, प्रोग्राम में गए, कहाँ से डेवलप किया है इन्होंने? और ये जो कल्पना आई 2011 में, मतलब बहुत कम, महानगर पालिका की उम्र भी बहुत कम थी, 9 में बनी और 11 में मेयर मैराथन शुरू हो गया। तो ये कल्पना परिकल्पना उस समय एकदम शिशु अवस्था में आने का मतलब क्या रहा, और अभी फिलहाल के लिए जो उस प्रथा को चलाया जा रहा है, ये देखते हुए कि शहर जो है त्रासदी का शिकार है। यहाँ से पैसे देखेंगे तो आप ये कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, दुनिया भर के लोग, लेकिन आज की डेट में उसको लेकर अवेयर कोई नहीं है। इस प्रथा को क्यों शुरू रखी जाए, जबकि शहर में आज भी, अगर आप देखिए, यहाँ पे दिखाइए, सामने दिखाइए, वो देखिए सामने, अगर आप 10-5 मीटर में देखिए कितने पैचेस हैं और कितने खड्डे हैं। ये सड़क की व्यवस्था है। 5 मीटर सर, 5 से 10 मीटर देखिए, यहाँ कलर अलग है, ये देखो यहाँ कलर अलग है, वहाँ कलर अलग है, वहाँ खड्डा अधिक है, वहाँ रोड। इस सड़कों पर पूरे 365 दिन यहाँ की जनता चलती है, जो 4000 करोड़ रुपए टैक्स देती है। 4000 करोड़ रुपए, मतलब महाराष्ट्र की 28 महानगर पालिकाओं में सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी, उसके बाद वसई विरार का नंबर आता है। और वो भी तब जब यहाँ पे 220 रुपए स्क्वायर फीट लेकर आधा पैसा सरका दिया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में इन सड़कों को लोगों को सुपुर्द किया जाता है और उनके पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। इस पर क्या संवेदनाएं आप व्यक्त करें? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं फिर से राजन नाइक जी का नाम लेना चाहूँगा और स्नेहा दुबे जी का। मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूँ? क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, आपको एक जिम्मेदारी दी है और परिवर्तन का, हाँ, परिवर्तन कर दिया, उन्होंने कर दिया। और आपसे उम्मीदें हैं। आपसे उम्मीदें क्या है मैडम? मैं बोलता हूँ, आप विधानसभा में एक छोटा सा मुद्दा उठाइएगा कि वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का CAG ऑडिट करवाइएगा। वो क्या होगा CAG ऑडिट करने से कि यहाँ 3112 करोड़ का जो बार बार दिखाते हैं साल का वित्तीय बजट, वो 3112 करोड़ रुपया में से कहाँ कितना घोटाला हो रहा सब पकड़ा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पिछली सरकार ने जो कुकर्म किया वो जनता के सामने आना चाहिए। अभी वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी आने वाला है, नहीं तो जनता भटक जाएगी। हो सकता है फिर से इन्हीं को चुन ले तो, कि बेचारे हार गए, फिर से इन्हीं का बटन दबा दो, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो मेरा जो भी नवनिर्वाचित विधायक है, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि CAG ऑडिट करवाइए, जितनी जल्दी करवाइए, ताकि सारा इनकी जो काली करतूतें वो बाहर आ जाए। बॉस, यदि हमारा कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो हमारे शहर की सड़क अच्छी होती है तो हमारा रेपुटेशन बनता है। अभी आप एम्बुलेंस दौड़ाइए, एम्बुलेंस एक फास्ट स्पीड में जाती है ताकि सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच सके। अब बताइए, ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ रोड, उसमें वो पेशेंट बस हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रास्ते में एम्बुलेंस में दम तोड़ देगा। ये एक अमानवीय हरकत है, इस पे थोड़ा सा काम किया जाए और इंसानियत के नाते पूरे वसई विरार के सड़क का, रोड का कंक्रीटकरण किया जाए। और ये बिल्कुल संभव है। मधुबन में प्राइवेट रोड है तो वो अच्छा बना, उस पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, अभी भी वो रोड अच्छा है, कभी डैमेज नहीं होता है। कितना बरसात देख चुका है। तो हमारे जरूरी है कि सरकारी काम होगा तो गलत ही होगा। सरकारी काम क्या प्राइवेट काम से अच्छा नहीं हो सकता? आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि आप देखिए
कि मधुबन की जो सड़क है, जो गए होंगे मधुबन टाउनशिप जो नया डेवलप हो रहा है, पिछले 10 साल से वो सड़क बनी है, लेकिन उस पर दिन भर डंपर चल रहे हैं, उसमें बड़ी लोडेड गाड़ियां जा रही, तो भी वो डैमेज नहीं हो रहा। और आपके शहर की जो सड़क है जहां पे आप चलते हैं, वो सड़क हर तीसरे दिन उसको पैच किया जाता है। रात को आते हैं वो लोग, पाउडर लगाते हैं, उसको काला करते हैं, दोपहर तक में वो सफेद हो जाता है और 3 दिन में वो सब गायब हो जाता है। आखिर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, ये क्या है कि मैं इसीलिए बार बार सीएजी ऑडिट का नाम लेता हूं। मैं खुद भी, हम लोग इस पे आंदोलन भी करेंगे, सीएजी ऑडिट के लिए हस्ताक्षर कैंपेन भी शुरू करेंगे और जरूर करेंगे साहब, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि सिर्फ न्यूज़ में बात उठाते हैं और ग्राउंड पे नहीं करते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्टर को आप ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करते हुए कॉन्ट्रैक्ट देते हो साहब, ये कैसे पता चलेगा? हम आंख बंद करके टैक्स देते रहें? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका कॉन्ट्रैक्ट देने में क्या फेवरेटिज्म हो रहा, क्या नेपोटिज्म हो रहा, वो सब हमें पता चलना चाहिए ना। वो सब कैसे पता चलेगा? सीएजी ऑडिट से पता चलेगा ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है ऑनलाइन प्रोसेस का पूरी तरह फॉलो किया है क्या। सड़क जो लोग बना रहे हैं, क्या वो जो है इंडियन रोड कांग्रेस ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, मैं तो कहूंगा। हाँ बिल्कुल। और इंडियन रोड कांग्रेस का जो स्टैंडर्ड है, जो भी मानक है, क्या उस मानक को आप फॉलो कर रहे हैं क्या? तो उन सब चीज़ों पे गहराई से विचार करने की ज़रूरत है और तब टेक्निकली इनको पकड़ने की ज़रूरत है कि कहाँ, कैसे और कितना घोटाला कर रहे हैं, उस घोटाला में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट करना होगा और इन घोटालों करने का जो बटन दबाता है वहाँ तक पहुंचना चाहिए, इसकी जांच पहुंचनी चाहिए और वो लोग बिहाइंड द बार जेल के अंदर दिख। शहर में इतने खड्डे हैं, गाड़ियां 10-20 से ज्यादा की स्पीड में चल नहीं पाती, लेकिन उसमें इतने खतरनाक ब्रेकर हर 10 कदम पे बने। और ब्रेकरों की क्या उपयोगिता है सर? कौन इंजीनियर बना रहा है? बिल्कुल, आपको वही बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आप एक भी देखिए, अभी जब वीवीसीएमसी का इलेक्शन आया है तो अनिल कुमार पवार साहब सुनिए ध्यान से, तो आपने उस स्पीड ब्रेकर को पेंट किया है। आपने जिंदगी में कभी कोई ढंग का शहर शायद नहीं घुमा होगा, या आप बार बार वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम करने का तरीका को आप जो बुरा है बुरा ही रखना चाह रहे हो। हर स्पीड ब्रेकर पेंटेड होना चाहिए साहब। अभी भी स्पीड ब्रेकर जो है, जितना भी मैराथन का रूट है वहाँ पे आपने पेंट कर दिया, बाकी कोई भी स्पीड ब्रेकर पे कोई भी बच्चा बाइक लेके जा रहा है, एक्सीडेंट कर सकता है। एक भी स्पीड ब्रेकर को आपने ढंग से पेंट ही नहीं किया है। स्पीड ब्रेकर की कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होनी चाहिए, आपने पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी है। जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स है, जो कंप्लाइंस है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मानती है, आपने उसकी धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। हम वसई विरार के लोग ये सब नहीं सहेंगे। हम खुल के आंदोलन करेंगे। हमने रोड बचाओ रोड पढ़ाओ आंदोलन किया, सेल्फी विद खड्डा आंदोलन किया। हम सीएजी ऑडिट का भी आंदोलन करेंगे और आपको एक्सपोज करेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया रवि जी। वसई, नाला सुपारा और बोईसर 3 विधानसभा सीटों का ये जो शहर है, अगर आप देखेंगे वसई विरार, तो यहाँ पर अब ज़रूरत है परिवर्तन की, वाकई में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन के नाम पे वोट लिया है, अब उनको परिवर्तन लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोड, रास्ते, सड़क, पानी, यही जैसा रवि भाई ने कहा कि यही हमारा प्रेस्टीज है, यही हमारा गर्व है, यही हमारा सम्मान है। जब एक फ्लैट लेते हैं 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का, तो वहाँ आने वाले लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आप किस शहर में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। रोड रास्ते सही होते हैं तो आपकी तारीफ होती है, और रोड रास्ते अगर गलत होते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने पैसा क्यों वेस्ट किया। तो वसई विरार में अगर कोई आता है तो मजबूरी पे आता है, क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिलता है। ये धारणा किसने बनाई है? जहाँ का शहर सबसे बेहतरीन है। मुंबई से आप निकलेंगे बोरीवली के बाद, वसई विरार शहर एक ऐसा है जो प्राकृतिक संपदाओं से भरा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको लूटने, पीटने, खाने, और यहाँ बार बार 10 बार आते हैं, लूट के जाते हैं, फिर वापस बदली करवा के यहीं आते हैं। तो ये लूटने का शहर नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का शहर बनना चाहिए। और वास्तव में जनता ये मांग रही है कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि इस पूरे सिस्टम की जो भी इनकी जो चंडाल चौकड़ी है उसको बदला जाए, और इसमें बदलाव करके लोगों को अब परिवर्तन का एहसास दिलाया जाए। मेट्रो सिटी समाचार की इस मुहिम और मेट्रो सिटी समाचार की इस मुद्दे को आपका समर्थन किस स्तर पर प्राप्त है, आपके कमेंट बताएंगे। आप इस शहर के रहवासी हैं तो कृपया आपकी अपनी भावनाएं व्यक्त करें, और हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में आपका सहयोग उतना ही आवश्यक है जितना हमारे साथ रवि भाई ने समय दिया है। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उन्होंने समय समय पर जो भी काम किया है, बेशक उसमें जनता का हित और लाभ हुआ है। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सुविधा मिले, कम समय में मिले। इसके लिए अब आगे विधान भवन में आवाज़ उठती है और किन मुद्दों पर उठती है उससे हम आपको सरोकार करवाएंगे। सभी भाइयों का और हमारे दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।